इंशाल्लाह एक वाइट पेपर जारी करने लगे हैं और उसमें मैं अपने हल्के को सबसे पहले सारा पुराने वाला, अपने वाला, दूसरे वाला सारा सामने रखूँगा। और एक बात मद्देनज़र रहे कि मेरे फॉर्म 45 वही हैं जो मुस्तफ़ा खोकर के पास हैं, जो मानता है कि मेरा रिज़ल्ट दुरुस्त है। वो कहता है मैं हारा हूँ मगर मैं उससे नहीं आ रहा, वो फजूल चौधरी से मैं नहीं आ रहा, नाजायज़ से नहीं आ रहा, मैं वो कहते हैं कि मैं PTI से आ रहा हूँ। इसी तरह TLP का रिज़ल्ट है, इसी तरह जमात इस्लामी का रिज़ल्ट है। तो बात यह है कि आप जिसने फोर्जरी की है वो रिटर्निंग ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है। मैंने पहले लिख के दिया था इलेक्शन कमीशन को कि रिटर्निंग अफसर, उसका अमला और ये तारिक फजल चौधरी टेम्परिंग कर रहा है रिकॉर्ड पे, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इन्होंने आर्डर पास किया था, ये आर्डर था 11 तारीख का, मगर ये अलग बात है कि इनके लबो लहजे और इनके कंडक्ट पे अभी मैं बात नहीं करूं तो बेहतर है। को झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, तो लिहाजा हम FIR भी कटाएंगे, पर्चा भी कराएंगे, रिटर्निंग अफसर को नौकरी से भी फारिग कराएंगे। और ये जो जुल्म देखें, एक ये नहीं होता कि एक एक वोट होता है सिंपल। वोट के अंदर वो फीलिंग्स होती हैं, हर शख्स के एक जज्बात होते हैं, कौम की उसके अंदर एक एतमाद होता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब आप वोट चोरी करते हैं तो लोगों के जज्बात से खेलते हैं, लोगों की तवक्कुआत से खेलते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन से खेलते हैं। तो लिहाजा लोगों को एक जो जहनी खौफ देते हैं, जो एतमाद उठता है उनका, जो एतमाद उनका बर्बाद होता है, ये सबसे बड़ा जुर्म है, ये सीधी सीधी डकैती है। तो डाकू जो फजूल चौधरी फिरते रहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई सिंपल बात है कि आपने अल्लाह को जान देनी है, ये इक़्तिदार आर्जी है, आपके पास आपकी अगली नस्लों तक को ये ताना दिया जाएगा कि आप तो वो हो ना जिसने डाका जनी के ज़रिए, डाकू बन के तो आपने लोगों के वोट के ऊपर चोरी किया था। इक़्तिदार आर्जी होते हैं, ख़त्म हो जाया करते हैं, लेकिन किरदार हमेशा ज़िंदा रहता है। लोग आते हैं चले जाते हैं और उसके साथ अगली नस्लों तक या तो आप अच्छा किरदार छोड़ के जाते हो या बुरा किरदार आप छोड़ के जाते हो। फ़ैसला आपके अपने हाथ में है। आज जो कुछ हो रहा है, यंग यूथ जिसने ये अवामी इनकलाब बर्पा किया है, उसके जज्बात के साथ खेलने की कोशिश हो रही है। मैं कहता हूँ कि ऐसा ना किया जाए। ये आज भी वक्त है, इस मुल्क की तकदीर को बदलें, इस मुल्क के लिए अच्छा सोचें और इस मुल्क को ये, बल्कि परसों जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक बात अच्छी की गई, जो कहा गया कि हीलिंग की ज़रूरत है। भाई हीलिंग कैसे होगी? आपने पंजाब गवर्नमेंट की उस डाकू रानी ने हमारे रहीम यार ख़ान के बच्चे को एक एहतजाज के दरमियान पुलिस ने उठाया और तशद्दुद करके मार दिया, मर्डर कर दिया। दूसरे बच्चे अहमद शाह को, हमारे वर्कर को, उसको उठाया, उसको बेहोशी की हालत में मरते हुए अल्लाह ने ज़िंदगी रखी, उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए, अल्लाह ने उसको रिकवर कर दिया। तो ज़िले शाह के साथ भी इन्होंने यही किया था, पर्चे ऊपर हमारे ख़िलाफ़ कर दिए। तो क्या ये हीलिंग हो रही है? ये हीलिंग नहीं हो रही। अगर आपने हीलिंग करनी है, सबसे पहले तो वो जो हीरो है इस दुनिया का, मिल्लत इस्लामिया का इमरान ख़ान, उसको निकालो। अगर आप चाहते हैं यहाँ सियासी इस्तेहकाम आए, आप चाहते हैं मुल्क के लोगों के मसाइल हल हों, फिर एक बात आपको IMF के हवाले से भी वाज़े कर दूँ। आप देखें, जो ऊपर का अशराफिया है, जिसको ये अशराफिया कहते हैं, मैं उसको बदमाशिया कहता हूँ, वो बदमाशिया $18 बिलियन सालाना मुफ्त मराहत खा रहा है। ये जो गाड़ियाँ, ये पेट्रोल, यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है ना, यहाँ से आप गुज़रें तो आपको आगे पीछे 1-2 टके का आदमी बैठा होगा और उसके पीछे 50 गाड़ियाँ होंगी, और वो 50 गाड़ियों का ख़र्चा, उसका पेट्रोल, उसका डीज़ल, उसका ख़र्चा, उसका ड्राइवर, उसके मुलाजिमीन, वो आप और मैं देते हैं। और उसका अंजाम ये है कि ये आप IMF से कर्ज़ा फिर लेंगे और वो कर्ज़ा ऊपर वालों ने फिर खा जाना है, क्योंकि उनको ज़रूरत है, और वो खा के उसका अदायगी मैंने और आपने करनी है। इस चक्कर में 70 रुपये बिजली के यूनिट को पहुंचा दिया 12 रुपये से, और जो 500 गैस का बिल आता था, आज वो 50,000 पता नहीं लाख रुपए पे चला गया। और उसके बाद इन्होंने क्या करना है, इन्होंने दोबारा 70 रुपये बिजली के यूनिट को 170 रुपये पहुँचाना है। इन्होंने मेरे और आपके बच्चों के मुस्तकबिल से खेलना है।
इन्होंने ये करना है कि सियासी अदम इस्तेकाम जहाँ होगा वहाँ कभी माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। और इनके ऊपर तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता, इनको तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही कोई नहीं मानता। तो जब इन पे ट्रस्ट कोई नहीं करता, ना इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने आना है, ना ओवरसीज़ ने आना है, और ना ही यहाँ रोज़गार के ज़राए बनेंगे, तो मुल्क चलेगा कैसे? ये जालिम लोग, इनको एहसास नहीं है, ये मुल्क की मईशत के साथ नहीं खेल रहे, ये मुल्क के 25 करोड़ अवाम और उनके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, और उसके साथ मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं, और इस मुल्क की इकाइयों को कमज़ोर कर रहे हैं, मुल्क की बुनियादों को कमज़ोर कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आज भी वक्त है कि वाहिद उम्मीद अदलिया है। अदलिया को चाहिए कि वो कंप्रोमाइज़ ना करें, वो इन बदमाशिया को और इन डाकुओं को कम से कम इतना रोकें कि ये जो जराइम में मुलव्वस हैं इनके ख़िलाफ़ एक्शन मिले, और जिसको हक़ के हुक्मरानी अवाम दे उसको वो एक्सेप्ट करें। थैंक यू। सर, अभी तो हुकूमत भी ये कहना शुरू हो, तो क्या मिसाक़े जमहूरियत या मिसाक़े मईशत पर कुछ बात हो सकती है? देखिए, डाकू आपका पैसा मालो मता लूट जाए, जिन्होंने वोट चोरी किया है, डाकू से भी कभी कोई बात करता है? डाकू को कहें, डाकू भाई आपने मेरा करोड़ रुपया चुराया है, मेहरबानी करो 500, 5000, 1000, 1 लाख मुझे वापस कर दो। डाकू के साथ कोई बात नहीं हो सकती। एक ही कंडीशन है, जो डाका फॉर्म 45 की ऑडिट करा लें, जो जीते हुए लोग हैं उनको वापस कर दें, उसके बाद हम हर एक से बात करने को तैयार हैं। सर, आपने अभी ये मामला उठाया, अच्छी बात है। पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन और इसके लिए तमाम जमातों को कोशिश करनी चाहिए। तो 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी यही रोला था। 2018 के इलेक्शन को भी आप 10% समझते हैं या वो? देखें, पहली बात तो ये है कि मुझे बताएं कि 2018 के इलेक्शन में कितने लोगों ने फॉर्म 45 लेकर आए थे? ये एक्ट तो 2017 का है ना। 17 के एक्ट के मुताबिक शोर मचाना हर किसी का हक है। मैं ये नहीं कहता कि किसी जगह इंडिविजुअल लेवल पे ख़राबी नहीं हुई होगी, मगर मुझे बताएं कि कितने फॉर्म 45 लेके लोग घूम रहे थे? भाई, हम तो 8 तारीख से फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं। नंबर 2, आपके तीनों इदारे जो इलेक्शन को डील करते हैं, पटन को देख लें, फाफन को देख लें, कल पेलडाट की रिपोर्ट को देख लें, उन्होंने क्या कहा है। अच्छा, इसको भी छोड़ दें, आप बता दें पूरे रात 11 बजे 12 बजे तक जब ये मौसूफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ से चल के कहीं मखसूस जगह पे चले गए थे, वो आज तक नहीं बताया उन्होंने वो कहाँ गए थे, रिज़ल्ट रोक दिया। मुझे बताएं, आपके पूरा मीडिया ने रिज़ल्ट दिखा दिया, वो आज भी आपके पास स्क्रीन मौजूद है। उस मीडिया के मुताबिक कौन जीत रहा था? 180 सीटें हम जीत रहे थे। आप कोई इंडिपेंडेंट फोरम दे दें जो ये कहे कि जनाब कौन जीता कौन हारा, सारी दुनिया को पता है। नहीं पता तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन को नहीं पता, बाकी सबको पता है। सर, रात को 3-4 दहशतगर्द पकड़े गए अडियाला जेल से, इस हवाले से पीटीआई का क्या? देखें, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। इस वक्त सारा माफिया फेल हो चुका है। अब ये साजिश है इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, उसको डराने के भी और उसको कत्ल करने की साजिश भी है इमरान ख़ान को। ये हमें एप्रीहेंशन है कि मुझे ये बताएं कि सारी दुनिया के दहशतगर्द सारी जगह को छोड़ छाड़ के अडियाला जेल पहुंचते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और आप पता चलता है और आप कहते हो हमने बंदे पकड़ लिए हैं। और मकसद क्या था इससे? आपने 1 हफ़्ता पहले भी वहाँ एक बंदे को जेल के अंदर मर्डर करा दिया। ये सारी साजिशी ताने बाने बुने जा रहे हैं, या इमरान ख़ान को डराया जाए या उनको कत्ल का मंसूबा बनाया जाए, रास्ते से हटाया जाए। ये सारे ड्रामे हैं, और वो किरदार जो इस वक्त इमरान ख़ान का मुकाबला नहीं कर सकते, उससे ऊपर पहले भी 3 दफ़ा अटैक हो चुके हैं। एक दफ़ा गोली की सूरत में, एक दफ़ा यहाँ अटैक हुआ था, एक दफ़ा आपको पता है हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी उसमें कोशिश की गई थी। तो ये सारे ड्रामे इसलिए हैं कि इमरान ख़ान का मैदान में मुकाबला नहीं हो सकता। फॉर दैट पर्पज़ ये माफिया उनके ख़िलाफ़ इस तरह की हरकतें कर रहा है ताकि उनको डरा धमका के या उनको कत्ल कराएं या ऐसी कोई साजिश बुने, और इसके पीछे कोई भी किसी किस्म की भी साजिश हो सकती है जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और हम ये मुतालबा करते हैं कि इमरान ख़ान को अगर कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट पे भी होगी, हमारे मुल्क के इस वक्त मुख्तदर तमाम जो हुकूमतें बैठी हुई हैं उन सब पे होगी। थैंक यू।